नमस्कार दोस्तों। मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत से चैप्टर हमने कर लिए हैं, जिसे हमने लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आंसर, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आंसर और उसी प्रकार संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आंसर ये सभी जो है अपलोड कर दिए हैं। और साथ में हिस्ट्री के जो है आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूसेंट बुक में दिए गए हैं, ये भी हमने कवर कर लिया है और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अभी जो हाल फिलहाल में परीक्षाएं होने वाली है 71 बीपीएससी और साथ में जो है लाइब्रेरियन का और एस्टेट का, बिहार पुलिस का, ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो वाइज जो है आपको कवर करा दिया जा रहा है, ताकि आपको जो है आसानी से जो है क्वेश्चंस याद हो जाए, कोई आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कोई परेशानी आपको नहीं हो। तो मूल अधिकार, इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं। तो लगभग इसमें जो है 125 क्वेश्चन होंगे, तो इसे जो है हम पार्ट वाइज कर लेंगे। 4 से 5 पार्ट में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 1 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो ये जो है अभी अभी हमने किया मूल अधिकारों से, ठीक है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार सेम है, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन 3 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो सबसे पहले जो है इसको जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन जो है, मूल अधिकार जो है किस देश से जो है इसका जो है प्रेरणा हम मिली है हमें हमारी संविधान में शामिल करने के लिए? तो ये जो है अमेरिका से ही जो है ये प्रेरणा मिली है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो देखिए इसमें जो है अनुच्छेद पूछ लिया गया है और प्रथम प्रश्न में जो है आपसे भाग पूछा गया था। तो भाग 3 में और अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो देखिए भाग 3 को ही जो है जिसमें मूल अधिकार आते हैं, इसी भाग को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो। तो देखिए मूल अधिकार को जो है मूल क्यों कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? ये क्यों, ये जो है बुनियादी अधिकार है और इसीलिए जो है इसे मूल कहा जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन से न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यह है, आप अपने जो है अधिकार के लिए जो है न्यायालय में जा सकते हैं और अपने यदि आपके अधिकार की हनन होती है तो, ठीक है। लेकिन मूल क्यों कहलाता है ये पूछा गया है प्रश्न में, ठीक है। तो संयुक्त राज्य मानव अधिकार घोषणा पत्र का अनुरूप है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सरलता से संशोधनीय है? नहीं। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसीलिए जो है इसे मूल अधिकार कहा गया है, क्योंकि यह जो है मानव की प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ऑप्शन 6 का डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के भाग 3 के कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए यदि आपको जो है प्रश्न नहीं भी आता है तो आप गिनती करके भी जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इसका आंसर 23 करेंगे, लेकिन इसका जो है आंसर हो जाएगा 24। 23 नहीं होगा, क्योंकि 12 से लेकर आप 35 तक जो है काउंट कीजिए, वहां जो है आपका 12 भी ऐड होगा, तो इससे जो है आपका 24 अनुच्छेद हो जाएगा, यानी कि 24 अनुच्छेद जो है भाग 3 में शामिल है, 12 से 35, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो देखिए प्रारंभ में जो है कितने मौलिक अधिकार थे? ये थे 7। लेकिन संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया और वर्तमान का यदि बात करें, वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत।
ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में अभी भी मैंने बताया 6, ठीक है। क्वेश्चन 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। क्वेश्चन 10 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चौथे संशोधन द्वारा ये नहीं जोड़ा गया था, ये नहीं होगा। संसद द्वारा 1992 जोड़े गए थे, नहीं। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं। 42वें संशोधन को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा। 42वें संशोधन के द्वारा जो है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, और भारत में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, मौलिक अधिकार को नहीं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है मूल संविधान का हिस्सा था, पहले से ही जो है मौलिक अधिकार इसमें शामिल था हमारे भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? कौन जो है प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत? बिल्कुल भी नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि आप जो है आप नीति निर्देशक सिद्धांत या अर्थात डीपीएससी में जो है बहुत से ऐसे लिस्ट है, सूची है, जिसमें जो है अधिकार विभिन्न जो है योजनाओं का सूची है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो है 48 कौ में दिया गया है। तो ये जो है एक कोई सरकार यदि चाहे तो लागू करे, उसके लिए जो है एक योजना बना दी गई है। आप चाहे तो है आप देश का विकास के लिए ये जो है योजना आप लागू कर सकते हैं। यदि नहीं भी करते हैं सरकार, तो उसके लिए जो है आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तो नहीं होगा, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में देखिए अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है, जिसमें हम 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष आप कह सकते हैं शब्द अखंडता को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है प्रस्तावना में, जो है अभी तक एक ही बार जो है संशोधन हुआ है। लेकिन प्रस्तावना भी जो है प्रवर्तनीय नहीं, आप इसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते। मूल कर्तव्य के लिए भी नहीं, मूल कर्तव्य तो आपका दायित्व बनता है जो आप कर्तव्य निर्वहन करते हैं। तो मूल अधिकार ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपकी मूल अधिकार का हनन होती है, यदि जैसे कि आपको जो है अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार प्राप्त है, यदि आपके साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव होती है, अन्याय होती है, या समान अवसर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो समानता का अधिकार के तहत जो है आप इसे जो है न्यायालय में ले जा केस को ले जा सकते हैं, और इसके लिए आप जो है अपना अधिकार के लिए जो है लड़ सकते हैं। तो प्रवर्तनीय का वही अर्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 12 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो देखिए किसका दायित्व बनता है मौलिक अधिकारों को लागू करने का? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय पर और उच्चतम न्यायालय पर दोनों का जो है दायित्व बनता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों पर। क्वेश्चन 13 है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। जैसे कि कोई आपातकाल लग गया, ठीक है, या युद्ध की स्थिति आ गई देश में, तो ऐसी स्थिति में जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है सभी अधिकारों का जो है निलंबन कर दिया जाता है, और ऐसा हुआ भी है घटना, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, अर्थात जो संविधान में मौलिक अधिकार है इसमें संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? ये जो है संशोधन किया जा सकता है माफ कीजिएगा संसद द्वारा, ठीक है। संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो देखिए मूल अधिकारों को जो है क्या है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं होगा। ऊपर निर्देश कुछ भी सही नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा,
इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जैसे कि युद्ध की स्थिति बनती है या आपातकाल की स्थिति में जो है अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आप एग्जाम्पल के रूप में कोरोना को ही ले सकते हैं। जो 2020 में कोरोना आई थी, इस दौरान जो है लॉकडाउन लग गया था, किसी को भी जो है बाहर आने की अनुमति नहीं थी। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो वो तो हमारा अधिकार है कि हम बाहर घूम सकते हैं, ये सभी ठीक है। ठीक है, तो कोरोना की स्थिति में जो है हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, तो ये जो है क्या है, अधिकार जो है, मूल अधिकार हमारा छीन गया था उस समय। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए खास करके जो है नागरिकों को सुरक्षा के लिए जो है मौलिक अधिकार का हनन होती है, तो ऐसा होता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्य के परस्पर विवाद। तो देखिए केंद्र राज्य का जो विवाद है, ये जो है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा। तो इसका जो है ये नहीं हो सकता है। राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी जो है उच्चतम न्यायालय में ही जाता है, ये भी नहीं होगा। मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, संविधान का उल्लंघन होता है, तो यह भी जो है उच्चतम न्यायालय में ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दोनों का कहा गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है दोनों में जाता है। तो और ये दोनों का जो है दायित्व बनता है कि इसे जो है प्रवर्तन करे, अर्थात जो है इसे लागू करे। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से बहुत से जो है आपके लिए क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और खास करके जो है आपके 71 बीपीएससी के लिए जो है अब हम जो है जो घटना चक्र का बुक है, इसे सॉल्व करने वाले हैं, और लूसेंट, ये दो बुक आप पढ़ लेते हैं तो 70 बीपीएससी के लिए जो है आपके पीटी के एग्जाम निकलने की संभावना जो है बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों बुक को जरूर कर लीजिएगा। और अभी वीडियोज अपलोड नहीं हुए हैं घटना चक्र के, लेकिन जल्दी ही जो है हम प्रयास करेंगे आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार का जो है संरक्षक है, यह है न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। क्वेश्चन 19 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं राष्ट्रपति, अभी अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। क्वेश्चन 20 है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो देखिए आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं संसद। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। जरूरत पड़ने पर जो है कोई आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो है अधिकार संसद को प्राप्त है, और पूरी तरह से निलंबन करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन 21 पे आते हैं, और साथ में जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री के पूरे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। उस समय जितने भी वीडियोज जो है सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लिए गए हैं। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट कर ले जरूर। आते हैं क्वेश्चन 21 पे, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। क्या समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना मौलिक अधिकार का उद्देश्य है? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो देखिए मौलिक अधिकार ये जो है नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ना कि न्यायपालिका की। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ओके, इसमें थोड़ा सा जो है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है।
मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? उच्चतम और उच्च न्यायालय को, दोनों को जो है ये शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त, देखिए प्रवर्तित करके जो आता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रवर्तित यानी कि लागू करने का जो है अधिकार किसको प्राप्त है? तो लागू करने का अधिकार जो है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 23 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। क्वेश्चन 24 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, या संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो देखिए, ये राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो इसका जो है ये सही है कि मौलिक अधिकार के जो है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, या संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है, हम भी जानते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक भी होना चाहिए, ये नहीं होगा। ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है, उसी के भांति है। तो इसका जो है ए 1 और 2 सही है, 1 और 2 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 24 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो देखिए, समानता का अधिकार जो है, अपने सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि समता का अधिकार और या समानता का अधिकार, ठीक है। तो यह जो है दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 25 तक ही करेंगे, और इसके जो है 5 वीडियो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इससे पहले हमने नागरिकता, संघ और राज्य क्षेत्र प्रस्तावना, संविधान से संबंधित क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, उन्हें भी जरूर देख ले। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में ही अपलोडेड है। सभी वीडियोज को जो है एक जगह हमने रख दिया है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। एक ही प्लेलिस्ट में सभी अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम जो है आपके लिए वीडियोज और इस तरह के बना सके, ताकि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।